हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन एहसास। आज शॉर्ट स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी, प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस किसी तरह मैं स्टोरी दे रही हूँ, तो आप सबके लिए और अपने लिए भी, तो प्लीज़ शॉर्ट स्टोरी में एडजस्ट कीजिएगा। तो ये स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एहसास। शानवी ने अवंतिका की पीठ पर देखा। वहाँ उसके नाखूनों के गहरे लाल निशान थे जो अभी भी उभरे हुए थे। शर्म और डर से शानवी का चेहरा लाल हो गया था। उसे अचानक सब याद आने लगे था। जिया का स्पर्श, वो सपना, उस सपने में उसकी बेचैनी। उसे खुद पर और जिया पर एक साथ गुस्सा आ रहा था। जिया उसके दिल और दिमाग पर इस कदर हावी होती जा रही थी कि उसने अवंतिका तक को नहीं बख्शा था। दीपिका और आरुषि ने कहा, भाई ऐसी कौन सी महाभारत हो गई है जो अवंतिका के पेट का ये हाल कर दिया है? शानवी ने घबराते हुए कहा, वो मैं उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। शानवी को कुछ बहाना बनाना ही था। आरुषि, अवंतिका और दीपिका तीनों की नजरें शानवी पर थी। शानवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि वो कुछ नहीं, मुझे बहुत डरावना सपना आया था। इतना डरावना कि मैं नींद में ही चीख पड़ी और शायद मैंने अवंतिका को पकड़ लिया। सॉरी अवंतिका, मुझे पता ही नहीं चला। आरुषि ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, डरावना सपना? ऐसा कौन सा सपना था जो तूने अवंतिका के पेट पर नाखून मार दिए हैं? दीपिका ने कहा, कोई बात नहीं, सपने में ऐसा हो जाता है। शानवी, तुम ठीक हो ना? डर तो नहीं लग रहा है? इतना डर गई थी तुम? शानवी ने जबरदस्ती हाँ में सर हिलाया। उस पल बस वो वहां से भाग जाना चाहती थी। शानवी ने तेजी से उठते हुए कहा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और वो तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी, जैसे वहां उसकी जान अटकी हो। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद किया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। जिया उसके वजूद और अस्तित्व पे इस तरह छाई हुई थी कि उसने आज जो किया था उसकी उसे खुद तक को भनक नहीं लगी थी। इतनी हावी हो चुकी थी कि उसके सपने तक में सिर्फ वही थी और कोई नहीं। बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद करते ही शानवी ने जोर से सांस ली, जैसे अभी किसी गहरी खाई से निकली हो। उसने नल खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारा। ठंडे पानी की बूंदें उसके जलते हुए चेहरे को थोड़ी राहत दे रही थी, पर उसके भीतर की आग अभी भी धधक रही थी। उसने शीशे में अपनी परछाई देखी। बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर शर्मिंदगी और बेचैनी और शर्म के मिले जुले भाव। खुद से ही कहने लगी, ये क्या हो रहा है मुझे? ये जिया जी क्यों मेरे दिमाग पर इस तरह छाई हुई है? सपना इतना असली कैसे लग सकता है? मैंने अवंतिका को चोट पहुंचा दी सपने में। भगवान! उसे जिया का स्पर्श, उसकी सांसें, धीरे धीरे वो लम्हा फिर से याद आ रहा था। सपने में बिताया हुआ हर वो पल जब उसके जिस्म ने जिया के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया था। सोचते ही उसके गाल लाल हो गए थे। उसकी भावनाओं का सैलाब अब उसे बहा के लिए जा रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूँ? जिया जी मेरे दिमाग पर इतनी हावी कैसे हो सकती हैं? क्या हो रहा है ये मुझे? लेकिन दूसरे ही पल आईने में देखते हुए उसके हाथ खुद ब खुद अपने जिस्म और होठों पर चले गए।
होठों पर अभी भी जिया के चुंबन का एहसास था, उसके जिस्म पर जिया के हाथों का स्पर्श। वो अपनी आंखों को कसकर बंद करती है और फिर खोलती है, जैसे उस सपने को मिटाना चाह रही हो, पर वो मिट नहीं रहा था। वो आंखों को 2-3 बार खोलती बंद करती है और फिर अपने सर को पीछे की तरफ झटक कर कहती है, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं, क्या हो रहा है मुझे। लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे पे मुस्कान आने लगती है। सोचने लगती है, क्या सच में आई एम इन लव। भगवान, लेकिन जिया जी, उनके लिए तो सिर्फ मजबूरी की शादी है ना। भगवान, प्यार भी कराया हो तो कैसे, कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। तभी बाहर से आवाज आती है, क्या भाई वहीं रहने का इरादा है क्या, बाहर आना है नहीं आना। बाहर कमरे में अवंतिका अभी भी अपने पेट सहला रही थी। आरुषि और दीपिका उसे सिंपैथी के साथ देख रही थी। आरुषि ने आंखों में शरारत लिए दीपिका की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, डरावना सपना है। तो दीपिका ने कहा, बहुत डरावना था यार, देख मेरे पेट का क्या हाल हो गया। तो आरुषि ने कहा, मुझे तो लगता है कोई खास सपना आया है। दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ आवाज धीमी करते हुए कहा, चुप करो आप, कुछ भी बोलती हो, नई नई शादी हुई है, हो जाता है ऐसा। अवंतिका दर्द से कराते हुए बोली, खास सपना नहीं, खास राक्षस आया था मेरे सपने में, और शानवी के सपने में भी। और अब तो मेरे सपने में शानवी के नाखून ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा मुझे कभी भी। अच्छी आई मैं आंसू में। दीपिका और आरुषि हंस पड़ी, लेकिन आरुषि के मन में अभी भी शक था। उसने शानवी के वॉशरूम की तरफ एक बार फिर देखा और मन ही मन बड़बड़ाई, कुछ तो गड़बड़ है। शानवी इतनी आसानी से तो नहीं घबराती, और उसके चेहरे पर डर से ज्यादा शर्म और बेचैनी थी, तड़प थी। कहीं ये जो मैं सोच रही हूँ वो तो नहीं। शानवी से बात करनी पड़ेगी, नहीं बात की तो कुछ, खैर बात तो करनी पड़ेगी। इधर दीपिका कहने लगी, मुझे ये बताओ कि ऐसा सपना कि वो मुझे खींच के अपने ऊपर ले रही है, फिर मैं ऊपर नहीं आई तो वो मेरे ऊपर आ रही है, जबरदस्ती अपना हाथ मेरे पेट पे लगा रही है और नाखून मार रही है, ऐसा कौन सा सपना होता है। दीपिका और आरुषि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अब तू ज्यादा सोच रही है, उसने बताया ना कि सपना डरावना था, डरावने सपने में तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो सपने में क्या देख रही थी, है? पता नहीं क्या क्या देखा उसने सपने में। शुक्र करो कि तुम्हें सिर्फ नाखून ही लगे, मान ले वो किसी का। कहते क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो तुम। तो कहती, अरे मतलब कि मान लो वो किसी का गला दबा रही होती तो तू मर ही जाती ना। अच्छा हुआ ना तेरा गला बच गया। अवंतिका अपने गले पे हाथ ले जाकर कहती, हाँ यार, सच में मेरा गला बच गया, हाँ नहीं तो क्या हो जाता। तो दीपिका ने कहा, चलो नीचे उठो, नाश्ता तैयार करना है, उठो उठो उठो। क्या क्या सब लोग नीचे आए तो आरुषि ने कहा, शानवी हम लोग नीचे जा रहे हैं, जल्दी आ जाना, नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी है। तो सबके जाने के बाद शानवी ने धीरे से बाथरूम का गेट खोला, बाथरूम से बाहर जाकर इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं थे। उसने दोबारा से अंदर आके अपना चेहरा धोया और फिर बाहर निकल गई, कुछ कपड़े लिए, नहाई और कपड़े बदल कर नीचे आ गई। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग थे,
माता पिता भाई भाभी अवंतिका आरुषि बुआ सब, लेकिन फिर भी शानवी की नजरें चारों तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अनायास ही जिया को ढूंढ रही थी। रात का सपना उसे हकीकत लग रहा था। सोच रही थी शायद वो यहाँ हो। मानो उसे उम्मीद हो कि जिया भी यहीं आसपास होगी, लेकिन जिया वहाँ नहीं थी। और ये एहसास होते ही उसके दिल में फिर से वही खालीपन आ गया। शानवी की माँ ने कहा, शानवी नाश्ता कर लो बेटा, तुम्हारे मनपसंद पूरी सब्जी बनाई है। शानवी ने फुल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और नाश्ता करने लगी, पर उसका ध्यान खाने में नहीं था। वो हर पल जिया के बारे में सोच रही होती। अपनी कही हुई बातें याद आ रही थी कि जिया के साथ उसने किस तरह बिहेव किया था। और आते समय जिया का एक बार भी नजर उठा के उसको ना देखना, ये बात उसे अंदर ही अंदर का छूट रही थी। लेकिन रात का सपना जैसे ही उसे फिर याद आया, उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। पूरा दिन शानवी का मन नहीं लगा। कभी हॉल में बैठती, कभी कमरे में चली जाती। हर पल उसे जिया की कमी खल रही थी। उसने सोचा कि शायद जिया ने भी उसके स्पर्श को महसूस किया होगा, उसके होठों की गर्माहट को। क्या जिया जी को भी मेरी तरह बेचैनी हुई होगी? शाम हुई, सूरज ढलने लगा। शानवी कमरे की खिड़की पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी, उम्मीद में कि शायद जिया की गाड़ी आती दिख जाए। उसका दिल बार बार जोर जोर से धड़क रहा था। कब आएगी वो? आएंगी? कहीं उन्हें इतना बुरा तो नहीं लगा कि वो मुझे वापस ले जाने का ख्याल ही न लाए? उसके मन में हजार सवाल थे और उनके जवाब सिर्फ जिया के पास थे। रात हुई, डिनर हुआ, शानवी अपने कमरे में आ गई थी। दिन भर के इधर उधर की टहलकदमी ने उसे थका दिया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदली ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछली रात बदली थी। हर करवट के साथ उसके ज़हन में जिया की तस्वीर और भी साफ होती जा रही थी। उसने आंखें मूंदी। पल भर में वो फिर से उसी सपने में थी। वही कमरा, वही लाल नाइट गाउन और जिया का वही मनमोहक रूप। जिया के स्पर्श से उसका जिस्म फिर सहर उठा। उसे महसूस हुआ जैसे जिया के हाथ उसके कोमल अंगों पर थे और उसके नाखून फिर जिया की पीठ में धंसने लगे। एक तीखी चीख उसके गले से निकलना चाहती थी, पर होठों से सिर्फ एक दबी हुई आह निकली। उसका पूरा बदन झटके से अकड़ा, जैसे बिजली का एक तेज झटका लगा और शानवी ने जोर से अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर पसीना सा, सांसें तेज चल रही थी। बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे अभी शरीर से बाहर आ जाएगा। उसने चारों तरफ देखा, कमरा वैसा ही था। अपने बिस्तर पर बगल में देखा, अवंतिका नहीं थी, तो उसने चैन की सांस ली। सपना था, लेकिन इतना लाइव सपना, ये मेरे रग रग में उतरता जा रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने फिर से फुसफुसाया, मैं जिया जी के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मेरा जिस्म मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? मुझे जिया का हर स्पर्श, हर पल याद क्यों आ रही है? उसके होठों पर अभी भी जिया के होठों का स्वाद था। उसके बदन पर जिया के हाथों की गर्माहट थी। शानवी ने खुद को जोर से थप्पड़ मार के सपने से बाहर आने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया। वो अपनी भावनाओं से अब भाग नहीं पा रही थी। जिया के लिए उसकी अनचाही चाहत उसके डर पर हावी होती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि
जी आप सिर्फ मेरे पति या मेरे दोस्त नहीं रह गए, बल्कि वो कुछ और भी बन चुके हैं, कुछ ऐसा जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और खिड़की के पास आ गई। बाहर चांदनी रात थी, कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। शानवी ने आसमान में चांद को देखा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या जिया भी इस समय मुझे याद कर रहे होंगे? कि जिया के मन में भी यही बेचैनी होगी? यह रात भी जिया के बिना शानवी की नहीं कटी थी। शानवी के मन में एक अजीब सा द्वंद चल रहा था। एक तरफ समाज, परंपरा, ग्रह दोष, और जिया के मन में उसके लिए वही फीलिंग्स हैं कि नहीं है। और दूसरी तरफ जिया के लिए उमड़ती अनकही भावनाएं जो उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। तो आप ही लोग बताइए, क्या शानवी अपनी इस नई पहचान को स्वीकार करेगी? क्या ग्रह दोष का रहस्य वो खुद बताएगी, या कुछ और होगा, या उनके रिश्ते को हमेशा एक अलग राह पर ले जाएगा? अब ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।